मामला तो सब पूरा शहर जान गया है मामला क्या है। हम लोग का जब से हम लोग इसका कुछ काम के अति में विरोध किए हैं तब से हम लोग जितना भी पार्षद हैं, एक भी पार्षद का न आवास का भुगतान कर रही है न कुछ कह रहे हैं तो वो सुन रही है। आवास का भुगतान के लिए फाइल जो है तो 3 महीना से इसके टेबल पे रखा हुआ है। जनता सब हम लोग को फोन कर के परेशान किए हुए है। अगर ये गलत काम किया तो उसका विरोध नहीं करेंगे, उसको कहेंगे नहीं। अब उसके अति में ये हम लोग से पर्सनली अब अटैक करने लगी है। इस वार्ड में कोई काम नहीं होना चाहिए, आवास का भुगतान नहीं होना चाहिए, नाला साफ कराने के लिए कहते हैं उसमें मना कर देती है इसको जितना भी स्टाफ है सबको। इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कि इसको इमीडिएटली, जब इस पे जांच बैठा हुआ है, ये जांच प्रभावित कर रही है, जांच बैठा हुआ है, इसका विधान पार्षद में भी आवाज़ उठाया गया है, तब पर भी ये पद पे है। इनको अविलंब कन्या कुमारी को और दीपक कुमार को जितना जल्द हो सके यहाँ से बदली करके दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए, दूसरे जगह दिया जाए, तभी हम लोग का कल्याण होगा और मधेपुरा शहर का कल्याण होगा। ठीक है। जितना भी शहर में सब काम में, हर काम में लूट खसोट, हम लोग जितना भी एविडेंस था सब जमा किए हैं, कोर्ट में किए हैं, पटना में कोर्ट में किए हैं, यहाँ पे किए हैं, हर जगह किए हुए हैं। तब पर भी पता नहीं किस इसके ऊपर किसका हाथ है, राजनीति का इसका संरक्षण मिला हुआ है। हम लोग को समझ से परे है। अब हम लोग क्या करेंगे, मजबूर होकर के हम लोग अब गांधीवादी अति पे आए हैं। अब उसमें जनता सब देख रही है। एक सिंटेक्स जो कि 10,000 का सिंटेक्स है, उसको ये 1,85,000 में खरीद करके हम लोग इतना आवाज़ उठा रहे हैं, इतना मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के पदाधिकारी को, हम लोग को जिला पदाधिकारी महोदय से भी बहुत उम्मीद था। आज कितना दिन हो गया, अभी तक न जांच रिपोर्ट आ रहा है न ये पद से हट रही है। हम लोग परेशान हो गए हैं। अब हम लोग क्या करें, आप लोग इसका इंसाफ कीजिए। हम तो जनता लोग से कहते हैं इंसाफ कीजिए। जो क्या करें हम लोग, 3 महीना से एक भी काम नहीं हो रहा है। पैसा का अवैध निकासी अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसके ऊपर किसका हाथ है, ये जांच का विषय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रमोद प्रभाकर, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 12, नगर परिषद मधेपुरा। सबसे पहले मैं मधेपुरा के जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अब आप लोग ही हमें उचित न्याय दिलाने का कष्ट करें। कार्यपालक पदाधिकारी जनता के हित को छोड़कर अवैध निकासी का जो कार्य विगत 2 वर्षों से कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सीधा बात करते हैं कि मधेपुरा नगर परिषद की मेन 4 स्तंभ है: सफाई, लाइट की व्यवस्था, नल जल और नाली निकासी की योजना। ये महत्वपूर्ण अंग है मधेपुरा नगर परिषद का। आज आप देखिए हमारे वार्ड में लगभग 200 से 300 लाइट खराब है। हजारों बार आवेदन देने के बावजूद, कहने के बावजूद एक भी लाइट को ठीक नहीं किया जाता है। और अंधेरे में हमारे मोहल्ला में कितनी बार घटनाएं भी हो गई है, चोरी भी हो गई है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी हुआ है। इस पर कान पर जू नहीं रेंग रहा है। दूसरा, आवास का भुगतान वह नहीं कर रही है और सीधे लाभुक से 15,000 रुपये का डिमांड किया जाता है। और जब वह पेमेंट नहीं करती है, इसके एवज में हमारे वार्ड के जनता का भुगतान को अविलंब रोकी हुई है। ये घोर अन्याय है। और तीसरा, साफ सफाई। आज आप देखिए कि मधेपुरा नगर परिषद में 11 माह की निविदा को 4 करोड़ में किया गया है और कहीं भी धरातल पे देखिए कचरा का अंबार लगा हुआ है। डोर टू डोर कचरा उठाने का जो निर्णय लिया गया था, आप हर घर जाकर के पता कीजिए क्या जनता के हर घर से कचरा का उठाव सही से होता है। सिर्फ 50% कमीशन लेकर के संवेदक का भुगतान किया जाता है। और करोड़ों ऐसे योजनाएं हैं जो टेंडर नहीं निकाल करके विभागीय रूप से खुद से वो ऐसी योजनाओं को काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइलों में सिमटा हुआ है, वो धरातल पर कहीं नहीं है। हमारी जांच टीम से हम अनुरोध है,
जिलाधिकारी से अनुरोध है कि धरातल पर आए, फाइलों में तो लिपापोती किया हुआ है, धरातल पे आए, योजनाओं को जांच कर अविलंब हम लोगों को रिपोर्ट दें ताकि हमारा योजना सही रूप से चल सके और जल्द से जल्द हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को यहाँ से बर्खास्त करें। यही हमारी डिमांड है। जब तक ये पूरा नहीं होगा हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आर.के. राज हुआ, वार्ड प्रतिनिधि है, वार्ड नंबर 20 के। पानी सर से ऊपर बहने लगा है, तब जाके हम लोग अनशन पर बैठे। ये लगातार हम लोगों की मांग थी। फरवरी से ही डीएम साहब के पास एक आवेदन दिए थे कार्यपालक महोदय के भ्रष्टाचार के खिलाफ में। डीएम साहब जांच का गठन भी किया है, मगर अभी 1.5 महीने के करीब हो चुका है, जांच टीम का कोई रिपोर्ट नहीं आया। इनफैक्ट इसी बीच पता चला है कि हमें कि तानिया कुमारी को जहां उस पर जांच होनी चाहिए थी, जहां वो सजा की हकदार थी, वहां जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पुरस्कृत करके उन्हें एक और यूएलबी सिंहेश्वर का चार्ज प्रभार थमा दिया गया है। इन सबों से हम हतोत्साहित हैं कि जहां जांच होनी चाहिए थी, जांच निष्पक्ष तरीका से होता तो शायद बहुत सारे घोटालों का पता चलता, बहुत सारी ऐसे की धांधली का पता चलता, मगर वो सब अभी तक जमीनी तौर पे नहीं हो रहा है और उन्हें पुरस्कृत करके एक नए यूएलबी का प्रभार भी दिया जा रहा है। ये संदेहास्पद है। इसी के कारण हम लोगों को लग रहा है कि शायद अब हमारे लोग के पास एक आमरण अनशन का ही एक रास्ता है, जिसके द्वारा हम लोग इस जांच टीम से जांच का रिपोर्ट अविलंब प्राप्त कर पाएंगे और नगर पालिका में जो हो रही है अनियमितताएं, उस पर हम लोग रोक लगा पाएंगे। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से सबसे पहली मांगे हम लोग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजनाएं की जितनी भी फाइलें हैं आज 2-3 महीने से, ये जांच रिपोर्ट जब से जांच कमेटी का गठन हुआ है तब से वो कार्यपालक महोदया कह रही है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगा मैं किसी का भुगतान नहीं करूंगी। ये किस कागज पे लिखा हुआ, कहाँ पे रूल है, कहाँ पे रेगुलेशन है कि जांच टीम जब तक बैठी हो तब तक आप कोई भी काम को नहीं करेंगे? काम वही कर रही है जिनसे उनके पैसे की उगाही हो रही है, जिससे वित्तीय अनियमितताएं बढ़ती जा रही है। वो पैसे सारे पैसे निकासी का जो भी काम है उसके द्वारा वो हो रहा है योजना उनके नाम पे, जो चाहे अभी प्रगति मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के नाम पे जो काम हुई है और डीएम साहब के नाम पे जो काम हो रहा है, उन सारे योजनाओं का पैसा वो अभी भी रेगुलर बेस पे वो निकाल रही है। लेकिन आम नागरिकों की जो जरूरतें हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों के पैसे अभी तक लंबित हैं, उनको वो पैसे अभी तक निकाल नहीं रही है, न ही उन लोगों को भुगतान दे पा रही है। दूसरी, लाइट की व्यवस्था शहर में सब जगह एक सही पूरा खराब पड़ा हुआ है। किसी भी वार्ड में मुझे नहीं लगता है कि 100% क्या मतलब 30% भी स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही होंगी। इन सारी योजनाओं का पहले से ही बोर्ड में और सशक्त स्थायी समिति द्वारा इन लोग का योजना को पारित कर दिया गया था। उसका ना कि अभी तक टेंडर कर पाई है, नहीं कुछ कर पा रही है। पता नहीं उनको उनके मन में क्या है, वो क्या चाह रही है, वो नगर परिषद के विकास को किस ओर ले जाना चाह रही है, मधेपुरा की जनता को क्या सोचती है, मधेपुरा की जनता के बारे में कितना फिक्रमंद है, वो सारी बातें मधेपुरा की जनता के सामने है। और हम लोगों का बस अब यही फिलहाल मांग है कि उनको इस पद से सीधे से विमुक्त करते हुए दूसरी जगह चार्जभार दिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जांच टीम जब उस पर बैठी हुई है तो वो जब वो खुद पदाधिकारी है तो पदाधिकारी और उस पर ही आरोप लगा हुआ है, तो पदाधिकारी कभी जांच को निष्पक्ष तौर पे करने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों को डीएम साहब से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग है और प्लस मधेपुरा की जनता से भी हम लोग कहना चाहते हैं कि वो हमारे इस आमरण अनशन में थोड़ा शरीक होकर हमें बल दे और ताकि कार्यपालक पदाधिकारी के भ्रष्टाचार पे रोक लगे, उनको यहाँ से हटाया जाए। और साथ ही सहायक दीपक कुमार पे भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ से लंबित हो, क्योंकि वो भी इस सारे घटनाओं में कहीं न कहीं संलिप्त हैं। क्या परिचय हुआ? अजय ठाकुर, वार्ड पार्षद सशक्त स्थायी समिति, नगर परिषद मधेपुरा। हम लोग बहुत प्रयास किए, डीएम साहब के पास भी गए, मुख्यमंत्री को भी लिखे मिले, लेकिन जो है यहाँ पर यह भ्रष्टाचार जो है नियमित जारी है। तानिया कुमारी जो यहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी है, वो यहाँ पर नगर परिषद को अपना बपौती घर समझ ली है और बिना किसी भी मतलब ऑर्डर लिए या कमिटी सब को ये ताक पर रख के चल रही है और जहाँ पर इनको फायदा हो रहा है वही काम कर रही है। हमारे वार्ड में अभी नाले का पानी जो है पूरा फैला हुआ है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कई बार मिले, कितने बार आवेदन दिए, टेंडर नहीं हो रही है। आज टेंडर लगभग 7-8 महीना से बंद पड़ा हुआ, वो काम नहीं कर रही है, जबकि ये जो है विभागीय कार्य करते आ रही है। और आपको बता दें कि विभागीय कार्य लगभग में 200 ये अपने रीजन में 200 से अधिक कर चुकी है। क्या कारण है कि ये सिर्फ विभागीय काम ही करती है? क्या
विभागीय काम आकस्मिक काम होता है क्या? इतना मधेपुरा में आकस्मिक कार्य अपराध जो 200 आपको करना पड़ रहा है, इसका ये जवाब दे। और पूर्णतः ये जो है सिस्टम पर कब्जा किए बैठी है। इनके चंगुल में सारा पदाधिकारी जो इनके चंगुल में फंसा पड़ा हुआ है, ये सबको जो है मैनेज करके रखी हुई है। कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के जो MP है वो उनके लिए पैरवी करते हैं और यहाँ के MLA जो है वो पैरवी करते हैं। आप समझ सकते हैं, जदयू हो या राजद हो, सब इनका पैरवी करता है। क्या कारण है आप बताइए? करोड़ों की लूट मचा के रखी हुई है। नल जल योजना में देख लीजिए, ये जो है बीम टैक्स का जो है 1,80,000 रुपया में जो ये टैंक लगा हुआ है। और कई ऐसा इन पर आरोप है। और योजना जो जांच हो रही है, एक भी स्थल पर जांच नहीं हो रही है, सिर्फ ऑफिस में कागज पर जांच हो रही है। क्या कारण है? स्थल जांच क्यों नहीं हो रहा है? आप जवाब दें। हम लोग इसको जो है ना आमरण अनशन किए हैं, भूख हड़ताल किए हैं और मरते दम तक यह जारी रहेगा। अगर फिर भी नहीं सुना तो आत्मदाह यहीं पर करेंगे हम लोग। क्या परिचय हुआ? भानु प्रताप, पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं और वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी हैं।